प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थायोः प्रेयो वृणीते
अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः उभे नानार्थे पुरुषदंसि नीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति ततो श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ सम्परीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते स त्वं प्रियान्प्यरूपांश्च कामान् अविद्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हुई। पूरी प्रथम वल्ली को अगर निचोड़ में रखा जाए, निचोड़ में रखे जाने का तात्पर्य है कि वेदांत में प्रवेश के पूर्व अधिकारी की मांग की जाती है। इसलिए वेदांत के प्रत्येक ग्रंथ के पढ़ने के पूर्व साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम तत्वभूत विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। जो साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति है वह वेदांत के पढ़ने का क्या है, अधिकारी है। कहीं कहीं ऐसा सुनने पर साधक के मन में यह भी प्रश्न आता है, मैं तो अधिकारी नहीं हूं। तो संतों ने उसका उत्तर दिया कि एक तो अधिकार व्यक्ति को पूर्व जन्म से प्राप्त होता है, वो उसके पूर्व के किए जन्मों का परिणाम है। लेकिन एक अधिकार तो यहां पर इन्हीं जन्मनी यहां भी रहकर प्राप्त किया जा सकता है। बस शर्त हो गई कि जब यहां पर वह अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करे तो उसमें तीन चीजें सतत होनी चाहिए। इन तीन चीजों के होने से इस जन्म में भी वेदांत के प्रति अधिकार और सामर्थ्य का भाव बढ़ता है। एक जो पहली चीज मैंने कही थी वो क्या है, तीव्रता, इंटेंसिटी। कोई चीज कितनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी इस पर निर्भर करता है कि आपके मन में उस चीज के प्रति इंटेंसिटी कितनी है।
प्रातःकाल नकारात्मक उदाहरण क्या दें? आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है वो उस समय इंटेंसिटी का ही परिणाम है। अगर वो 2 पल के लिए शायद सोच लेता, धैर्य धारण कर लेता, शांति रख लेता, लो इंटेंसिटी हो जाती, तो वो परिणाम नहीं आता। तो वह जो उस समय उसके मस्तिष्क में चल रही वृत्तियां इतनी इंटेंस हैं, उस वृत्तियों का प्रभाव उसके मन में इतनी इंटेंसिटी जागृत है कि वो वह कृत्य कर देता है, संभव है वह उससे सहमत ना होवे। ये भी है। हर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने इस कृत्य से सहमत, लेकिन फिर क्यों किया? इंटेंसिटी। तो अधिकार को यहां पर बढ़ाने के लिए जो पहली चीज आपको हमको सीखनी है वो है तीव्रता का भाव। दूसरी चीज थी, अब इसमें बहुत सारे विचारों की श्रृंखलाएं जाती हैं। ये तीव्रता भी तब बढ़ सकती है जब मुझे ये समझ में आ जाए कि यदि ये चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन निष्फल है। मतलब मैं कितना भी कुछ कर लूं, यदि ये चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरे जीवन जीने का कोई फायदा नहीं। ये भाव आपकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा किसी भी क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र होवे चाहे अलौकिक क्षेत्र होवे, चाहे स्पिरिचुअलिटी होवे चाहे वो वर्ल्डली थिंग्स भी होवे। इंटेंसिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मुझे यह चीज चाहिए ही चाहिए, और ऐसा भाव आवे कि यह चीज न मिली तो जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। तीव्रता अपने आप बढ़ेगी। एक दूसरी चीज मैंने कही थी, वह चीज थी स्थैर्य, स्थिरता। चंचल नहीं होवे चित्त। मुझे जो चंचलता का जो सबसे बड़ा कारण लगता है वह साधक में रजोगुण का होना है। ये रूट कॉज पे जाके इनको सुधारना है। भाई कोई व्यक्ति चंचल है, उसको आप ऐसा कहो कि शांत बैठ जाओ, तो हो सकता है वो आपके डर के कारण, भय के कारण, लज्जा के कारण वो शांत बैठ जाए। अच्छा, व्हाट अबाउट हिज मन? वो तो घूम रहा है, अब उसका क्या करेंगे? शरीर का पोस्चर शांत हो सकता है, मन शांत नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं शांत है? एक बहुत बड़ा कारण है, उसके चित्त में रजोगुण ज्यादा है। इसी को कह ले एकाग्रता क्यों नहीं है? रजोगुण ज्यादा है। इसलिए अध्यात्म के साधक को बार बार शास्त्र और गुरु उपदेश देता है, नित्य सत्वस्थो भव। कोशिश करो तुम्हारी पर्सनालिटी में जो डोमिनेट करने वाली चीज होनी चाहिए वो सत्व गुण होनी चाहिए। तो दूसरी चीज कौन सी हो गई? स्थैर्य। और तीसरी चीज, हाँ, सातत्य, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मतलब असफलता मिलने के बावजूद भी वो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ता, कंटिन्यूअस। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था ये विषय, अधिकार इस जीवन में भी बढ़ सकता है यदि ये तीन चीजें हों। तो वेदांत के अधिकार मीमांसा में जो सबसे पहला अधिकार मांगा जाता है वह है विवेक। ठीक है, विवेक का बहुत सरल अर्थ है मस्तिष्क में यह शक्ति होना, पृथक्करण की शक्ति होना। पृथक्करण मतलब क्या समझेंगे आप? एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। और ये तब काम में आती है जब दो चीजें मिली हों,
मतलब विवेक का प्रयोग तभी है जब आपके पास दोनों विकल्प हो गए। विवेक का प्रयोग वहां नहीं हो सकता जहां विकल्प ही नहीं है। सांस लेने के लिए, हाँ जी, हमारे पास कोई विकल्प, इसलिए इसमें कोई विवेक की आवश्यकता। भोजन मुंह से ही खाना है, कोई विकल्प, इसलिए कोई विवेक की आवश्यकता। देखना आंख से है, इसमें विवेक की आवश्यकता। लेकिन 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 देखना क्या है? ओ अब विकल्प उन्हें बाजार है पूरी महाराज। अब विकल्प आ गया ना, जहां विकल्प आ गया अब मनुष्य की एक रेड अलार्म अलर्ट हो जानी चाहिए। अब मुझे विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि यहां मेरे पास विकल्प है। बन गया। भोजन मुंह से ही खाना है, इसका कोई विकल्प नहीं, लेकिन भोजन क्या खाना है इसके बहुत सारे विकल्प हैं। तो यहां विवेक चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छा विवेक का श्लोक लगता है वो यही है, कहां जाऊं कहां न जाऊं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, सब कुछ कवर हो गया है ना। कहां जाऊं कहां न जाऊं, क्योंकि विकल्प आपके पास है। किससे मिलूं किससे न मिलूं, अरे महाराज कोई आपसे जबरदस्ती नहीं मिल सकता, कोई जबरदस्ती प्रेम भी नहीं कर सकता, ये आपके पास में है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यम च अकार्यम च, मैं क्या करूं और मैं क्या न करूं यह अब अधिकार है आपका। भयम च अभयम च, मैं किससे डरूं मैं किससे न डरूं, ये सब क्या है? ये विवेक। दूसरी बात जो आपको चिंतन में ध्यान रखनी है, वेदांत में विवेक सिर्फ यही मत समझ लेना कि नित्या और नित्य का विवेक। जो साधक व्यवहार के विवेक को करने में समर्थ नहीं हो सकता, वो वेदांत के परमार्थ के विवेक को करने में कभी संभव नहीं होगा। बनता है ना। महाराज जी की भाषा ऐसा कहें कि जो चित्त व्यवहार नहीं संभाल सकता वो परमार्थ क्या संभालेगा? किसकी बात कर रहा है? एक दो तीन लोगों को नहीं संभाल पाया तो वो परमार्थ समष्टि की बात करता है, मूर्ख है। बन गया। इसलिए मैंने आपसे कहा, गुरु जी का यही कहना था, पूरा जीवन वेदांत के विद्यार्थी का विवेकी होना चाहिए। विवेक करके रख दिया ये नहीं कि मैंने तो ये जान लिया कि ये नित्य है और ये अनित्य है, खत्म। बोले ना ना ना, प्रत्येक जीवन के क्षण में विवेक का प्रयोग होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को ही आप क्या बोलते हैं? विवेकी। तो पूरा चिंतन जो 2-3 दिन चला उसको ले आइए, कहां कहां इस नचिकेता ने विवेक का प्रयोग किया है। वो आपके जो पिछला प्रवचन है उसको सुनिए। तो कल मैं कह रहा था, वरों के मांगने में भी उसने क्या किया है? अभी इसी में श्लोक में आएगा, अंधे नीव माना यथांधा, एक अंधा दूसरे को मार्ग दिखावे, यही समाज में होता है। तो इसलिए पहली जो प्रसन्नता मांगी है वो अपने पिता की मांगी, पहला दिया अपने घर में। तो पहला वर जो मांगा है वो स्वयं के लिए नहीं मांगा, पहला पिता की प्रसन्नता, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। दूसरा वर, ये सिर्फ स्वार्थी जीवन न जिए महाराज, ये तो पशु है, कंगला व्यक्ति है।
मतलब वो गृहस्थ क्या गृहस्थ है, वो बहुत पुराना आपने याद करके रखा। क्या श्लोक है? मैं भी भूखा ना रहूं, यही तो है। साईं इतना दीजिए जामे, कुटुंब अपने पेट की बात नहीं की जा रही, बना अपना पेट तो पशु भी इधर उधर मार के भर ही लेता है भाई, उसमें कौन सा बड़प्पन है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो कुटुंब तो बड़ा ही होगा। कुटुंब में उसके माप होंगे, उसके पिता होंगे, उसके बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे। कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, आगंतुक साधु कोई ऐसा अतिथि आता है तो मेरे यहां दिवालियापन ना होए। ओहो, ये स्वार्थ का जीवन न जिए। देखो, कल मैं इसको आपको कह रहा था, पता नहीं इस बात को कितना रख सका। कभी एकांत में ये वृत्ति आवे तो बहुत संतोष मिलता है और आग भी लगती है। किस बात की? मैंने आज तक समाज से क्या क्या लिया, एक लिस्ट बना लें। तो अब बना लो कि आपने समाज से क्या क्या लिया है। अब उसके एवज में एक लिस्ट और बना लीजिए, मैंने समाज को रिटर्न क्या किया। परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, समाज को क्या दिया। ऐसे लोग यदि कुछ नहीं दे पाते हैं, वेदांत इनको नाशुक्री बोलता है। इनको कौन सी सिद्धि, इनको कौन सी चीज प्राप्त होएगी जो समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। बोले हमारे पास तो धन नहीं है। अरे महाराज, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी। भगवान ने यदि भेजा है तो सबको कुछ न कुछ तो यहां देकर भेजा ही है। नचिकेता जैसा 5 से 8 साल का होने के बावजूद, हाँ जी, वो समाज के लिए शोभन परिस्थिति गृहस्थ के जीवन में कैसी आवे, ओहो, कैसे कर्म किए जाएं, वह विद्या को वह अपने लिए नहीं, किसके लिए? समाज के लिए मांग के रखता है। देखो, ये उसका चित्त है, सिर्फ अपना नहीं, समाज के लिए बहुत बड़ा स्थान है। और तीसरा वर्ग कहता है इनसे तृप्ति नहीं होगी। आहा, ये भी बाद में समझ में आता है। इसको आपको कभी गीता में इस बात को मैंने इसके क्रम को समझाया होगा। एक है सत्कर्म। सत्कर्म को कर्मयोग नहीं कहते। बनता है, चित्त में आता है। सत्कर्म होएगा तो अहंकार की भावना होवेगी। ठीक है, मैंने ये काम किया, समाज के लिए किया, नो डाउट। मैंने ये किया, समाज के लिए किया, नो डाउट। मतलब कर्म एक सीढ़ी है, उससे ऊंची एक सीढ़ी है, उसका नाम है सत्कर्म। लेकिन ऐसे सत्कर्मियों को भुगतना इसलिए पड़ता है क्योंकि इनके चित्त में अहंकार, तो मैंने बनाया, तो मैंने किया, तो मैंने लाया, ओ मैं। इसको बोलते काम अच्छा किया है, दुष्कर्मी नहीं है। एक तो दुष्कर्मी, उसकी तो गिनती नहीं, खैर वो तो बाहर ही कर दिया लिस्ट से। दुष्कर्मी की तो बात ही नहीं कह रहा हूं मैं, सत्कर्मी की बात कह रहा हूं। हमारे स्वामी जी बोलते थे, अभिमान भी उसी को आता है जो सेवा करता है। बात बहुत छोटी सी, बड़ी गजब की थी। अरे जो सेवा करता ही नहीं है उसको अभिमान कहां से आएगा? तो गेम से ही बाहर हो गया ना। अब सेवा करने वाले को अभिमान आया, देखो बना। तो सत्कर्म करने वाले को ही अभिमान आता है।
लेकिन उससे भी बड़ा एक है, हाँ, ये जो कर्म है, पता नहीं आपको याद है, मैंने तो ये 3 चीजें कोशिश की रटने की, जीवन में लाने की। कर्मयोग, सत्कर्म से कर्मयोग को रूपांतरित करने वाली, ट्रांसफर करने वाली जो चीज है, वो 3 वृत्तियां हैं बस। इसको सदैव जीवन में पकड़ के रखना चाहिए। मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूं, कर्म बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, प्लीज। मैं किसी एक्शन को चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो कर रहे थे वही कीजिए जी, जो कर्म करते थे वही कर्म कीजिए। तो एक जूता सिलता था महाराज, वो जूता ही सिलते थे रैदास। एक जुलाहा थे तो वो जुलाहा ही रहे, वहां बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो जो उसके प्रति अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, वो बदलने की जरूरत है। वो बोले क्या है, ये कर्म किसकी प्रीति के लिए कर रहा हूं, पहला इसका जवाब चाहिए। ध्यान रखना, इसका जवाब चाहिए। जरा अपने चित्त में इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लेकर देखिए, मैं किसकी प्रीति के लिए ये सब कर रहा हूं। उत्तर जो आए उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, ये सत्कर्म बनेगा कि कर्मयोग। यदि वो कर्म ईश्वर की प्रीति के लिए हो रहा है, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, वो तो रोएगी, वो तो आपके ऊपर आरोप ही लगाएगी, वो प्रत्यारोप ही लगाएगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं भाई, मैं जिसकी प्रीति के लिए कर रहा हूं वो मेरा भगवान है। तो ईश्वर की प्रीति, हमारा किसकी प्रीति के लिए? परिवार होवे तो भी ठीक है, अपनी वासना, अपनी रुचि बन गया। मुझे तो ये अच्छा, अरे आपको अच्छा लगता है, बट ये सच होवे ऐसा जरूरी नहीं है। किसकी प्रीति? क्वेश्चन मार्क, ये ट्रांसफर कर देगा आपको। सत्कर्म भी बना सकता है, अरे भाई अहम की प्रीति के लिए कर रहा हूं, मेरा नेम प्लेट लगेगा, मेरा फ्लैक्स में चित्र लगेगा, मेरा दुनिया में नाम लिया जाएगा, वेरी गुड। किसकी प्रीति के लिए? अहम। बोले नहीं महाराज, मैं ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं, मुझे भगवान ने इतना समर्थ बनाया है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ओहो, तो किसकी प्रीति के लिए हो गया? बदल गया। पहला किसकी प्रीति, दूसरा किसकी प्रेरणा। ये प्रेरणा देने वाला कौन है, ये मोटिवेट करने वाला कौन है? ईगो ना। अगर ईगो हो रहा है मामला गड़बड़। जो मोटिवेटर होना चाहिए वो कॉस्मिक होना चाहिए, वो ईश्वर होना चाहिए, वो गुरु होना चाहिए, उसकी प्रेरणा से कर रहा हूं। इसीलिए तो तुलसीदास जी बोलते हैं महाराज, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मेरे चित्त की जो प्रेरणा है महाराज, वो मेरी वासना नहीं है। मेरे चित्त की प्रेरणा देने वाला मेरी इच्छा नहीं है। मेरे चित्त को प्रेरणा देने वाला वो कोई अंदर बैठा हुआ है, उसको अंतर्यामी कहते हैं, जो अंदर बैठकर शासन करता है। निज प्रभु में देखो जगत। जगत में प्रभु नहीं है, निज प्रभु में देखो जगत। ये अजीब क्या स्थिति है। प्रेरणा देने वाला कौन? बोले वही है। ओहो, अच्छा ये किसकी शक्ति से कर रहे हो? बोले मेरे पास तो
धन है, जन है, बल है, महाराज ये कर्मयोग नहीं कहलाएगा। बन गया? ये हो गया ना कि कार्य वही करना है, कर्म वही करना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने वाली जो चीजें हैं वो तीन चीजें हो गई। बन गया? तो अब यह स्थिति आ जावे कि समाज के और स्वयं के किसी कार्य के करने से मुझको आनंद प्राप्त नहीं होता, हो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। क्या चित्त है? बोले ऐसी क्या चीज है? बोले जो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चित्त मेरा अशांत है। क्यों? बोले तुमको स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ये इच्छा सभी के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई है, उसको सिर्फ फाइन ट्यून करने की जरूरत है। जब आपके पास धन से, वैभव से, संपत्ति से, लग्जरी से सब चीजें जीवन पूर्ण हो जावे, एक व्यक्ति जो इसी के लिए मरता है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, खैर जो इसके ऑप्टिमम अल्टीमेट को टच कर चुका, भोजन की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चित्त अशांत है। अब क्यों है अशांत? क्योंकि तुमने दुनिया को जाना है, स्वयं को। नारद जी का यही हाल था, कस्मिन् ब्रह्मन् दीनमुखः। हे ब्रह्मन, नारद जी ये आपका साधु का मलिन रूप दिख रहा है। हे नारद, ये कस्मिन् ब्रह्मन् दीनमुखः, कहां जा रहे हो ये मुंह लेके? क्यों दुखी हैं? बड़ी अच्छी चर्चा है, पढ़िएगा भागवत में। चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। कौन? नारद जी। मैं आपको गिना सकता हूं, एक एक फैकल्टी उनके पास थी। सनत कुमार कहते हैं सब विद्याएं आपके पास हैं, बस एक विद्या छोड़कर, वो है आत्मविद्या, इसलिए आप दुखी हैं। ये जान लिया, सब जान लिया, तब नचिकेता आप उसका विवेक देखो। सब मांगने के बाद कहता है मुझे आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हो गया, बन गया ना विवेक का चित्र आपके सामने। थोड़ा और आगे, थोड़ी दृष्टि से और दिखाते हैं। तो यदि विवेक का स्वरूप देखना है, कल मैं इसी को शब्द कह रहा था, जीवंत व्याख्या, लिविंग कमेंट्री। एक होता है प्रिंसिपल, लेकिन वह प्रिंसिपल को यदि कोई जीते हुए दिख जाता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग कमेंट्री। स्पष्ट हो गया? कल मैंने कहा ईर्षा और जलन की लिविंग कमेंट्री है दुर्योधन। उसका जो व्यक्तित्व है वो यही है, मैं छल कपट से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। लिविंग कमेंट्री है शकुनी, मैं धर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। लिविंग कमेंट्री है राम, युधिष्ठिर रामो विग्रहवान धर्म, इसको बोल दो लिविंग कमेंट्री। तो मैं आज किसकी लिविंग कमेंट्री कह रहा हूं? विवेक की लिविंग कमेंट्री कोई है 5 से 8 वर्ष का बालक हो, कोई साधु नहीं है। 5 से 8 वर्ष के बालक और उसका जो विवेक है, ओहो, तो यदि विवेक के स्वरूप को देखना है, लिविंग कमेंट्री देखनी है, तो नचिकेता का चरित्र देखना चाहिए। स्पष्ट हो गया? एक और चीज इसके साथ जुड़ी है।
विवेक का आधार, विवेक का आधार शास्त्र होना चाहिए। बहुत सावधानी से इसको लीजिएगा। मान लीजिए, मतलब विवेक शब्द अपने आप में क्या कहता है? दो चीजें मिक्स हैं, एक को चुनना। सही या गलत ये नहीं कह रहा है। दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, एक शक्ति है। क्या शक्ति है? चुनने की। वह चुनाव सही है या गलत, ये विवेक शब्द नहीं कहता। बनता है? ये आपका ऐसा दिमाग गया कभी? इसीलिए गलत चुनने वाला व्यक्ति 1000 बार जस्टिफाई करता है उस चीज को कि मैंने सही लिया, मैंने सही लिया, मैंने सही चुना। लेकिन उसके जीवन की जो गति है, जो परिणति है, वो सही नहीं होती। पकड़ में आ रहा है ये जो मैं कहना चाहता हूं? विवेक का जो आधार होना चाहिए वो शास्त्र ही होना चाहिए। शास्त्र के अतिरिक्त यदि कोई मनगढ़ंत विवेक है या लौकिक किसी आधार पर आप विवेक कर रहे हो कि ये लोगों के साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी ऐसा करना, ये मान लें। एक कम्युनिटी है जिसने बहुत धनवान बन गई और हमने ये विवेक किया कि ये तो छल के साथ, कपट के साथ ये कम्युनिटी आगे बढ़ गई। तो कंक्लूड क्या किया आपने? मुझे भी छल कपट करना, क्योंकि यदि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो देखो ये लोग तो आगे बढ़ गए। तो आपने अपने आप को किसी निर्णय पर क्या किया? पहुंचा दिया। तो विवेक का ही परिणाम है। लेकिन ये जीवन में क्या देगा? जब वो सब बंद किए जाएंगे, हाँ, तो तुम्हारा भी नंबर कभी न कभी तो क्या होगा? कभी आपने सुना उस समय जब कमा रहा होगा ये व्यक्ति, हर्षद मेहता, कभी सुना? वो तेलगी पता नहीं कहां मर गए, सभी तो अभी मर ही गए होंगे। जब कमा रहे थे तो ये बूम पर थे महाराज, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हाशिर क्या हुआ? बीमार होकर उसी कोठरी में मर गए। अब हमने धनी होने का निर्णय इनके व्यक्तित्व को देख के लिया। क्या परिणति आई? आपकी भी यही परिणति होने वाली, क्योंकि आपने निर्णय का जो आधार था वो कौन था? यही समाज। इसलिए मैं कहना चाहता था कि विवेक का आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। लौकिक समाज को देखकर विवेक नहीं करना है। इसको खूब अच्छे से जोड़िएगा, गुथिएगा इस बात को। मेरे विवेक का आधार क्या है? अच्छा, आप अपने आप से प्रश्न पूछो, आपके विवेक का आधार क्या है? अपना अपना जरा लो मन में उत्तर। जो आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय का आधार क्या है? आधे से ज्यादा निर्णय का आधार समाज है। ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे भी ऐसा। तो शास्त्र की शरण में क्यों नहीं गए? वो आपको सदैव ही सही मार्ग पर लेके जाता, लोग तो लेके नहीं जा सकते। बन गया? तो एक विवेक के साथ ये जोड़ के रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षण में विवेक यूज करना चाहिए। यहां तक कि पशु पक्षी का जीवन भी विवेक से चलता है। क्या कह रहा हूं मैं? पशु पक्षी का जीवन भी उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार वो भी किससे चलाते हैं? विवेक से। हित अनहित ये दोनों पक्षी भी जानता है।
तो आप सोच लो मनुष्य तो छोड़ो अभी, पशु पक्षी, भाई गाय के चारे में सुई डाल दो आप, तो गाय ने क्या किया? कुत्ते में कुछ खाने में कुछ आप करो तो वो छोड़ देगा, वो चलेगा। तो कुत्ते वाले अच्छे से बोलेंगे, उनको अच्छे से इसका ज्ञान है। बना कोई एक पक्षी भी ले लीजिए, वो भी क्या देखती? संध्या हो गई, अब चहचहाना बंद। पता नहीं, अब तक तो बहुत सारे दिख रहे थे, क्या विवेक किया? नहीं नहीं, संध्या हो गई, चुपचाप। पता नहीं कहां गई वो आवाजें उतनी आवाजें कहां गई? इतने बंदर रहते, उस बंदर की आवाजें कहां गई? सब बंदर दिखता नहीं रात में कोई, वो कहीं रात में नहीं निकलते, चुपचाप अपने घोंसले में बंद। वो पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित वो भी जानते हैं। बन गया? तो मनुष्य, अब उनका जो विवेक का आधार है और मनुष्य के विवेक के आधार में अंतर है। बन गया? मनुष्य के विवेक का आधार जो बनेगा वो शास्त्र बनना चाहिए, यही अंतर है हम दोनों के विवेक में। पशु पक्षी के विवेक का आधार शास्त्र नहीं है, लेकिन मनुष्य के विवेक का जो आधार है वो कौन है? वो शास्त्र हो सकता है, शास्त्रीय आधार पर वो जीवन चला सकता है। तभी तो वो बंधन च मोक्षम च की बात करेगा कि यहां जाने से लोग बांध लेते हैं, मैं बंधन में बंध जाऊंगा और इनके साथ रहूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होएगी, प्रसन्नता प्राप्त होएगी। ये किस आधार पर है? शास्त्रीय आधार पर। तो पशु पक्षी के विवेक में और मनुष्य के विवेक में भी अंतर है। मतलब विवेक का आधार सिर्फ लाभ और हानि ना होवे, मैं ये कहना चाहता हूं। सिर्फ लाभ और हानि नहीं होना चाहिए, कोई कोई हानि बड़े लाभ की ओर लेके जाती है, कोई कोई हानियां बहुत लाभ की ओर लेके जाती हैं। इसलिए शुरुआती दौर में यदि हानियां होती भी हैं तो हो जाने दीजिए, कोई चिंता नहीं, आपको वो बहुत बड़े लाभ की ओर लेके। तो पशु पक्षी का विवेक लाभ हानि पर ही है। मनुष्य जो निम्न स्तर का जो मनुष्य है वो लाभ हानि, यहां से मिलेगा यहां से चला जाएगा, यहां से मिलेगा यहां से चला जाएगा। वो जो साधक है, ओहो, वो लाभ हानि नहीं देखता, शास्त्र को देखता है, कहां जाने से बंधन की प्राप्ति होगी, कहां जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, तीसरा और देख लीजिए। नचिकेता के विवेक के अनुसार जीवन और मरण बहुत बड़ी चीज नहीं। ये देखो जरा विवेक क्या कहा गया? जन्म और मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको कि हम लोग, ओहो, तो इसीलिए क्योंकि विवेक है। और उसने क्या बोला? ये जन्म और मृत्यु तो ऐसे है जैसे फसल, शस्यमिव, फसल समझ गए, उगी, लहलहाई और थोड़े दिन में आके क्या कर दिया? काट दिया। ये बोले जो बुदबुदा जैसा जीवन दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ये ऐसा है नहीं। वो ब्रज गोविंदम है यहाँ कहीं, ब्रज गोविंदम की किताब है, हाँ ये मैं याद कर। देखो आप क्या जीवन को, क्या शंकराचार्य जी ने, ये जो सुंदर दिखने वाला जीवन है
इसकी इतनी अच्छी उपमा की कि आज तक जीवन की इतनी अच्छी उपमा कोई कर नहीं सकता। नलिनी दलगत जलमति तरलम, शब्दों को ध्यान से देखना क्या बोला। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वजीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध विमानग्रस्तम विद्धि व्याध विमानग्रस्तम लोकं शोकवतं च समस्तं लोकं शोकवतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। ए मनुष्य, मानो कि एक सरोवर होवे, सुंदर सरोवर, और उस सुंदर सरोवर में कमल उगा होवे और प्रातः काल कमल के पत्ते पर एक जल की बूंद। ओह, जरा अपने सामने वर्णन ले आई, आंखों के सामने। सरोवर, सरोवर में कमल, कमल के पत्ते पर जल का एक बिंदु। नलिनी दल गत जल मति, बोले उसका जीवन कितना है। वो आपको हीरा दिख रही थी, वो मोती दिख रहा था। कौन? वो जल का एक बिंदु। लोग कितनी तारीफ कर रहे थे, ओहो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लेकिन बोले जीवन कितना है उसका? अतिशय चपलम। एक हवा का झोंका आया, ओ उड़ गया, गया, खत्म। बोले इसी तरीके से ये जीवन है। वाह, ये जो अभी दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? बड़ा सुंदर दिख रहा है। एक झोंका आएगा और सब का सब तबाह हो जाएगा, और जो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो सब धरी की धरी रहेगी। झोंका आने के पहले कई बार छोटी मोटी हवा का एहसास प्रकृति करा देती है, शरीर में रोग चालू हो जाते हैं, बताता है शरीर, बना। नचिकेता 5 से 8 वर्ष में होने के बावजूद उसका विवेक ये है कि जन्म और मृत्यु को वो बहुत बड़ी चीज नहीं मानता। अब इस पे हम सोच रहे थे, तो ऐसा संभव है 8 वर्ष का बालक? और सही विवेक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 6 चीजों को गिनाया गया जो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये आती और बोला गया जन्म मृत्यु, भाष्यकार ने गिनाया होगा। जय पराजय, लाभ हानि, लाभ और हानि, इसी को यश अपयश जो कह ले, इसके प्रति बहुत ज्यादा बुद्धि वैल्यूबल माने, शोभन बुद्धि होवे तो जीवन मुश्किल में आ जाएगा। नचिकेता का ऐसा विवेक है कि वह इस जन्म को भी, वह इस मृत्यु को भी बहुत मायने। वो बोलता है पिताजी हम लोगों के पहले भी लोग थे, ये भगवान ने बोला है। क्या श्लोक है गीता का? हाँ पूरा। नत्वेवाहम जातुनासम नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा सर्वे वय मत। अर्जुन, जिसके लिए कह रहे हो ये मर जाएंगे, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, आहा, ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे। वाह,
क्या समझाने की, देखो पहला बोलते मैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सदैव हूं। ऐसा कभी नहीं है कि तुम नहीं थे, इसका मतलब तुम भी सदैव हो। ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग नहीं थे, इसका मतलब, तो फिर क्यों रोना, क्या बात है, जैसा गुरु मिल जाए। जीव रूप से तो ये पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, मरने के बाद में भी रहेंगे। हाँ, तुम ये शरीर को लेके पकड़ के रखे हो तो फिर रो, ये तो जाएगा। लेकिन तुमको इस शरीर से प्रेम है कि शरीर के रहने वाले से, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको शरीर से प्रेम है कि उसमें शरीर में रहने वाले से, उत्तर ले लो। हाँ, और शरीर से है तो रो मरो, शरीर के रहने वाले से है तो फिर बाद में भी रहेगा, थोड़ा बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, कपड़ा फट गया था, रफू करा लिया और फट गया तो दूसरा कपड़ा मिलेगा, लेकिन कपड़ा नया मिलेगा इसका मतलब वो व्यक्ति चला गया, ऐसा नहीं। नचिकेता के विवेक में यश अपयश जन्म मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीजें, ठीक है, इसलिए लौकिक जीवन, जो नचिकेता का विवेक है वो लौकिक जीवन पर आश्रित नहीं है। वह इन सब से बड़ा जो समझता है इस जन्म मृत्यु से, वो समझता है परमो धर्म। भागवत भी इसकी की चर्चा करती है। तो आप जितना सोचेंगे उतना मसाला आपको और मिलेगा। ये तो ऐसी खान है ना वेद की, आप सोचते जाओ आपको बहुत मिलेगा। तुम्हारे ख्याल से मैं इस विवेक चैप्टर को आपके सामने पूरा रख सका, और अभी और सोचो तो और भी मिलेगा, उसमें कोई बड़े नहीं, तो खान है, आकर है ना, तो जितना मिलेगा नहीं आपको भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना, ये कोई प्रतिबंधित एरिया थोड़ी ना है, आंखें बंद करके आप बैठ जाओ अकेले में, सब मिलेगा। जो आपको अच्छा मिले, तैरना आता हो, इसलिए जब आप शब्द पढ़ें तो गहराई में जाएं, उसको क्योंकि ये जो आप शब्द पढ़ते हो ना, ये वेद के शब्द हैं। वेद मतलब अपौरुषे, ये घूमते रहे, और जिस ऋषि ने इसको कैच कर लिया वो वेद उसने बताया। हालांकि उसने ही बनाया नहीं है, न्यूटन ने नियम को बनाया थोड़ी ना, खोजा था, वो तो पहले से ही था। वो खोजे हुए को उसके माइंड ने परसीव कर लिया, और परसीव कर लिया तो उसने, आर्किमिडीज ने क्या किया, पहले से था। पाइथागोरस ने क्या किया, पहले से था। बस वो जो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हमारा माइंड कितना परसीव कर सकता है। चलिए एक दूसरी संपत्ति छेड़ तो देता हूं। तो साधन चतुष्टय में अधिकारी के नाम पर जो सबसे पहली चीज मांग की गई थी वो है विवेक। स्पष्ट हो गया विवेक। विवेक का जीवंत रूप है नचिकेता, ठीक है। दूसरा वैराग्य, ठीक है। पहला तो ध्यान रख लें, वैराग्य मतलब भागना छोड़ना, ये सब करते ही नहीं है। ये जो हमने समझ रखा है ये सब मकड़ जाल है। भाग के जाओगे कहां? बोले पहाड़ पे बनाएंगे कुटिया, तो जो पहाड़ पे कुटिया बनाओगे तो मन किसका लेके जाओगे? मन तो यही रहेगा, वहां पे भी यही समस्या पैदा होगी जो यहां पर है। तो वहां क्या करोगे? वहां झगड़ा नहीं होता क्या? हम तो सोचते हैं अलूफ रहना, एकांत में रहना, ये सब तो पागल भी एकांत में रहता है, वैज्ञानिक भी एकांत में रहता है, चिंतक भी एकांत में रहता है। मुझे जो पहली चीज आपको कहनी है, वैराग्य मन की चीज है ना। वैराग्य को जो जोड़ना है वो किससे जोड़ना है? मन से जोड़ना है, शरीर से नहीं।
मुझे ये विनोद याद आता है, कई बार या साधु जाता है कहीं या सन्यासी कहीं रहने गए, तो बेचारा वो जो गृहस्थ होता है वो प्यार में ही करता है, तो वो प्यार में भी जो पर्दे भी लगाता है वो भी कैसा लगा देता है पता है? केसरिया लाल, कारपेट भी लाल, चादर भी लाल, बेडशीट भी लाल। तो मुझे याद है स्वामी जी ने ही कहा था, वैराग्य इसको थोड़ी ना मिला है, सब लाल कर दिया आपने। ये क्यों लाल कर दिया भाई? ये सफेद ही रहना चाहिए, ये लाइट कलर में ही रहना चाहिए। वैराग्य मुझको मिला है ना, इसको थोड़ी ना ये सब मिला है। पर लो आप व्यक्ति को लगता है सब लाल लाल कर दो तो घर भी कैसा बन गया हमारा, उससे कुछ नहीं होता वैराग्य मन से। बाहर की चीज नहीं, ये तो अंदर की चीज है ना वैराग्य। अच्छा, एक डेफिनेशन देके आगे बढ़ते हैं, कल देखेंगे। ये वैराग्य को समझिए क्या है। जिन चीजों के प्रति मेरा समाधान नहीं है, मेरी समस्या का, मेरी जीवन की चीजों का वो समाधान नहीं है, उन चीजों के प्रति घृणा का भाव नहीं, सावधानी से कह रहा हूं, घृणा का भाव नहीं, उदासीनता का भाव होना। रटी रटाई परिभाषा छोड़ दीजिए, थोड़ा और मनिए गुनिए। जिन चीजों के प्रति मेरी समस्या का समाधान हल नहीं है, उन चीजों के प्रति घृणा का भाव नहीं, अपितु उदासीन का भाव होना। उदासीन मतलब आओ तो राम राम, मर जाओ तो राम राम, दोनों। आते हो तो भी ठीक, ना आते हो तो भी ठीक, पैदा हो गए तो भी ठीक, राम राम, मर गए क्या कर लेंगे। न आने की प्रसन्नता हुए, न जाने का दुख हो गया। बहुत मुश्किल है, इसी में गाड़ी फंस जाती किसी एक में। न आने की प्रसन्नता हुए, न जाने का दुख हो गए। ऐसी स्थिति को उदासीन, उदासीन मतलब उत आसीन, उत मतलब ऊपर। हमको उदासीन मतलब क्या समझ में आता है? सर नीचे झुकाए हुए, वो एकदम बेजुल गंदा बना हुआ, ये बेचारा कैसा है? उदास है। ये उदास नहीं। अध्यात्म में उदासीन का मतलब हुआ उत, उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठना। इसका महाराज जो आसन लगा है वो ऊंचे लगा है। ऊंचे लगा है मतलब क्या हुआ? आने और जाने वाली चीजों का इसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाह! अच्छा, इसमें इसलिए मैं सावधानी से बोल रहा हूं, यदि घृणा का भाव हो गया तो भी ठीक नहीं है ना। घृणा का भाव भी नहीं होना, किसी के प्रति घृणा। इसके लिए भी साधना कराई जाती है, आपका मलमूत्र के प्रति भी घृणा भाव जागृत ना हो। जब आप अघोर पंथ में जाएंगे ना, कई पंथ हैं, तो इस अघोर पंथ में मल और मूत्र से भी आपको घृणा ना हो। ले ऐसी स्थिति होती, अरे क्यों नहीं हो सकती? मन का ही खेल है, ये भी आपका ही परिणाम है। और धीरे धीरे चिंतन करते 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 हाँ ये वृत्ति बन जाती है। कौन सी? ठीक है, घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। फिर आपको तो आप तो गायनिक अम्मा डॉक्टर है, आपको कौन सा भाव आता है? कुछ नहीं आता। मैंने ऐसा पूछा अम्मा से, नहीं और भी जो आपको हंसी आएगी, वो थे हमारे डॉक्टर सुहास।
तो मैंने बोला आप इतने लोगों की पॉटी और यूरिन चेक करते, आपको बदबू नहीं आती, आपको घरड़ा नहीं आती, दिन रात यही सब करते रहते हो आप? तो उन्होंने मुझे बोला स्वामी जी इस चीज से इतना मैं ऊपर हो गया हूं कि मुझे इसका कोई असर, इट इज पॉसिबल। घृणा भी किससे है? मन से ही है। और प्रेम भी किससे है? आपने एक पक्ष लिया है, दूसरा पक्ष नहीं लिया है। ऐसी स्थिति आ सकती है ना तो घृणा होवे, तो क्यों नहीं हो सकता? तो व्यक्ति से भी ऐसे ही, जिन चीजों, आप इसको थोड़ा बड़ा करना, जिन चीजों के प्रति मेरी ऐसी बुद्धि बनी, पहले तो बने, ये बहुत बड़ी चीज है, तो वैराग्य हो। और ये बनेगी कैसे? हाँ, एकदम श्रृंखलाबद्ध। ये तब बनेगी जब विवेक हो गया। विवेक क्या किया? ये गली में नहीं जाना, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, ये मुझे भटका देगा। ये आपने क्या किया? विवेक किया। ठीक, अब आप उस गली से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब यह भी भाव हो सकता है कि उस गली वालों के प्रति आपने क्या रख लिया है? बेकार के लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं। यह भी भाव ना होना। वाह, ये ज्यादातर साधु जगत में ये संभावना है कि उस जात, उस कौम, उस वर्ग के प्रति कौन सी भाव आ गए? घृणा। ना, इसको वैराग्य नहीं कहते। बन गया? एक तो विवेक होना, विवेक के बाद यह परिणाम चित्त में जागृत होना कि मेरी समस्या का हल मुझे जो जीवन में चाहिए वो इससे प्राप्त होने वाला, जैसे कि मुझे जो परम शांति चाहिए वो धन से नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? जब धन से नहीं मिलेगी तो धन से नफरत करूं? ये भी हो सकता है ना फिर। नहीं, स्त्री से नहीं, क्यों नफरत करना? बल से नफरत नहीं करना है, जल से एकदम नहीं करनी। नफरत क्यों करनी? बोले इसकी जगह उदासीन भाव होवे तो ठीक, ना होवे तो ठीक। और रंका बंका की कहानी सुनाई होगी मैंने, आपने कभी सुनी होगी, रामकृष्ण परमहंस ने सुनाई। हाँ, वो रंका बंका की कहानी है कि पति पत्नी थे शायद दोनों, हैं, वो जा रहे थे तो कुछ सोने की मटकी उसके पैर से टकराई, तो शायद वो लेने चली है, उसने उसको क्या किया? मिट्टी से क्या कर दिया? ढांक दिया। दूसरे वाले ने बोला कि ये सोना जो तुम छिपा रही हो ये कुछ और नहीं, ये मिट्टी ही है, इससे कुछ मिलने जुलने वाला। बात तो सही है इसकी। हाँ, मिट्टी पे ये जड़ भरत काल हुआ, इस मिट्टी पे मिट्टी क्यों डालो? इसको थोड़ा ट्रेलर दिखा दूं आपको। ये सोना मिट्टी है। वो जब कोविड आया था तो कहां गया था आपका सोना? सोना ले लो और ऑक्सीजन दे दो, डॉक्टर कहेगा सब ठीक है बट ऑक्सीजन नहीं ले। कहां रख लोगे अब सोना आपको? अच्छा, अगर आज गवर्नमेंट अभी कह दे तो आपका जो रखा हुआ सोना सब, जैसे हुआ पहले 500 और 1000 की नोट, उसको वैल्यूएबल बनाने वाले हम और आप हैं, ना कि वो वैल्यूएबल है। सावधानी से समझना, वो 500 रुपए की नोट में जो शक्ति आई है वो नोट में नहीं है, वो तो सरकार ने दी है। आज सरकार कह दे कि यहां सोना रखना ही नहीं है, ये सब धूल के बराबर है, आपका दिल फट जाएगा। ये क्या हो गया? ये दोनों ही धूल के बराबर है। ये तो हमने दिल लगा रखा है उससे, इसलिए कि कोई लेके चला गया तो फिर हमारी जान फट जाती। बट ये बुद्धि जागृत हो जावे, इससे शांति मिलने वाली। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। क्या बात?
कभी घृणा का भाव नहीं लाना, ध्यान रखना है। ये पॉलिटिक्स अलग चीज है, सब एक साथ मिलके बैठेंगे, हमारी साधना गड़बड़ होगी। जीव वो भी हैं, भटके हुए जीव हैं। जैसे आपका ही पुत्र कोई गलत कर्म में लग जावे तो इसलिए घृणा का भाव नहीं लाना है किसी के। आप क्या पढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आप ये पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे शब्द में कौन आया? तो किसने कहा ऐसी प्रार्थना? वेद ने तो कभी नहीं की ऐसी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ईशावास्यम, तो सर्वम शब्द में कौन आएगा? सभी आएंगे। हमारी किसी के प्रति घृणा बुद्धि, ठीक, मैं इसको गीता में बताया होगा, असहयोग की चीज हो सकती है, वैर बुद्धि नहीं पालनी चाहिए। ये दुष्ट है, ये दुष्ट जानना चाहिए, जानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घृणा हमको, कभी कभी तो डॉक्टर ही मुस्लिम मिल जाए तो आप क्या कर लोगे? आप तो बड़ी आफत पड़ जाएगी। फिर तो इदरिस खान मिल जाए तो और ऐसा करोगे तो ऐसा आता जरूर है जीवन में, मैंने देखा। इसलिए ये सब दिमाग से हटा देना, जो होगा वो भगवान ने भेजा, तो बड़ी शांति रहेगी चित्त में। तो फिर से वैराग्य की भाव क्या कह रहा हूं, जहां मेरा समाधान नहीं है, समाधान समझिए शब्द अब आप, जहां मेरी समस्या का समाधान नहीं है, उन चीजों के प्रति घृणा का भाव न होकर उदासीन भाव होना वैराग्य कहलाता है। देखो जी, स्पष्ट हो गया? आगे कल देखते हैं कौन सा अध्याय है। दूसरा बड़ा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।